Please subscribe and press the bell icon for more videos. साथियों, आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का ये सबसे बड़ा उत्सव होता है जिसे 1972 से मनाया जा रहा है। एक स्पेशल कार्यक्रम के द्वारा यूनेप, जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत, इसे पूरे दुनिया में लॉन्च किया गया। भारत को भी इसकी जिम्मेदारी मिली और बहुत बखूबी उसे निभाया गया। साथियों, ये महसूस किया गया है कि प्रकृति को जो संरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और हमने उल्टा उसका बहुत दोहन किया है। यही कारण है कि आज हमें इस प्रकार की चर्चा और परिचर्चा करनी पड़ रही है, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ रहा है। इसका उद्देश्य ये रहा कि जन जन तक जा कर के उन्हें ये बताया जाए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है प्रकृति के प्रति, उनका रोल क्या है। उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो पर्यावरण को बचाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस वर्ष का थीम बताना चाहूँगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक थीम रखा गया है, टाइम फॉर नेचर। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि हम सबको अपना अपना कुछ ना कुछ समय अवश्य प्रकृति की सजगता के प्रति या इसे बचाने के प्रति देना होगा। हम जानते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तो प्रकृति भी शुद्ध होती है। हम आज तमोप्रधान हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति भी तमोप्रधान हो चुकी है। इसे बचाना है साथियों। डॉक्टर आदरणीय प्रोफेसर सुरेश देशवाल जी एक बॉडी गार्ड हैं ये पर्यावरण के। अपनी तनख्वाह में से 10% ये पर्यावरण को देते हैं। अपनी गाड़ी में पौधे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, जहाँ मौका लगता है वहाँ ये पेड़ लगाते हैं। इनका एक अभियान भी चल रहा है जिसका नाम है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। साथ ही एक और अभियान है क्लीन माइंड ग्रीन अर्थ। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सुरेश देशवाल जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रोफेसर सुरेश देशवाल, जिसे आप सभी प्यार से ग्रीन मैन के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ संस्था का संस्थापक व पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान का संयोजक। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर जो मुख्य रूप से विश्व का जो थीम है यूएनओ की तरफ से, वो है टाइम फॉर नेचर। इसका क्या अर्थ है? सही मायनों के अंदर ये सोचने का गंभीर विषय है, क्या आज हमारे पास में इतना समय है कि हम नेचर को देख सकें, उसे संवार सकें, उससे प्यार कर सकें, उससे निहार सकें। आज भाग दौड़ के इस जीवन में मानव की जीवन शैली ने हमें प्रकृति से इतना दूर कर दिया है कि आज हम सभी उस प्रकृति का ही ये जो एक रूप है, उसकी जो कॉपित एक इच्छा है, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं, जो हमारे सामने विभिन्न प्रकार से अनेक महामारियों के रूप में आया है। कोविड-19 अगर आप सही मायने में देखें तो इसी की देन है। मानव की जीवन शैली, मानव का रहन सहन, मानव का खान पान और मानव का प्रकृति से दूर हो जाना ही इसका ये परिणाम है। इसीलिए कोविड-19 आज महाकाल के रूप में हमारे सामने भयंकर विश्व त्रासदी के रूप में खड़ा है। लेकिन सही मायनों में अगर हम देखें तो कोविड-19 महात्रासदी, विश्व त्रासदी से भयंकर त्रासदियां भी हम लगातार पिछले बहुत वर्षों से झेल रहे हैं, जिसका नाम वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और परिणाम स्वरूप क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या है, जिससे हमारे यहाँ पर महामारियाँ, फ्लड और सूखा व अन्य प्रकार की बीमारियां आई। इन सब के जिम्मेदार कौन है आखिर? ये गंभीर मूल विषय है चिंतन का। इसके सब जिम्मेदार हैं हम का मतलब आप, मैं, हम सभी। लेकिन इसका इलाज किस प्रकार से किया जाए? आज दोस्तों, मैं बड़े दुख के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो धरती माँ, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हुआ है, छलनी हुआ है। हमने स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर दिया है और इसका जो हरी भरी चुनरी
जो वन रूपी चुनरी है, जंगल है, इसके पेड़ पौधे हैं, उनको हमने तहस नहस कर दिया है और उसका परिणाम आज हमें सभी देख रहे हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी इस धरती माँ को बचा सकते हैं, पुनः इसका इलाज कर सकते हैं। आज धरती माँ आपको पुकार रही है, तो हमें अपना फर्ज पूरा करना है कि पुनः इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, अपने आसपास के मोहल्ले के अंदर में अगर पर्यावरण संरक्षण को सही मायनों से करना है तो दोस्तों प्रत्येक मानव को इसका प्रहरी बनना होगा। आइए एक प्रण करें कि हम सब प्रकृति की गोद में यदि खुशहाल रहना चाहते हैं, झूलना चाहते हैं, प्रफुल्लित रहना चाहते हैं, तो इसके साथ एक बहुत मित्रता वाला, प्रेम वाला संबंध स्थापित करना होगा। साथियों, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। जितनी भी आज हमने चर्चा की, हमने अपने वक्तव्यों में इन हमारे महापुरुषों के बारे में सुना, इनके वक्तव्यों में जो इन्होंने बताया, और जो भी हमारे पूर्वज जो कह के गए हैं, किस प्रकार से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, इन्हें देवी देवताओं का जो रूप प्रदान करके हमेशा की तरह इसे पूजते आए हैं, तो हम उसी प्रकार से इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इनका संरक्षण करें। ज़रूर एक ना एक कार्य कोई भी हो, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल से हो, चाहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट को रोकने के लिए हो, कुछ भी हो, आप अवश्य करें। जल बचाने के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं ये कोरोना वायरस जो आया था, इसके रोकथाम के लिए भी हम जानते हैं बार बार हमने हाथ धोए थे, लेकिन उस हाथ धोते समय भी हमने बहुत जल वेस्ट किया है। उसमें भी हम थोड़ी सी कंजूसी करें और जल को बचाएं। आप भी खुशहाल रहें, अपनी प्रकृति को भी खुशहाल रखें, तभी हम सब सुरक्षित रह सकेंगे, जीवित रह सकेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आप हम सब के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।